गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने क्लास 4th ली थी जिसमें हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था और डिमांड में हमने मांग के नियम के अपवाद तक क्लास पढ़ा था। उसमें आपको शायद ही कोई डाउट्स हो, अगर डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो मैं आपके क्लियर कर दूँगी। हमारा टॉपिक का नाम है डिमांड, मांग। कोई डाउट? अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या प्रॉब्लम हो या तो आप कॉलेज आ जाइए या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपकी क्वेरीज और डाउट्स को वहीं सॉल्व कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मांग में विस्तार या संकुचन। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है। एवं संकुचन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सटल्शन एंड कॉन्स्ट्रक्शन। देखिए, मांग का विस्तार और संकुचन क्या होता है। देखो, विस्तार से साफ पता चल रहा है कि मांग बढ़ जाती है और संकुचन मतलब उसमें कमी आ जाती है। देखिए, मांग का संकुचन और विस्तार होता क्या है। मांग में संकुचन या विस्तार केवल कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अर्थात अगर आपकी कीमत में कोई चेंज आया है और उससे आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क हुआ है तो वो क्या कहलाता है, मांग का विस्तार होना या संकुचन। या तो मांग बढ़ जाएगी या मांग घट जाएगी, वो भी किसके कारण, सिर्फ कीमत के कारण। अगर कीमत के कारण आपके क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है तो मांग का विस्तार या संकुचन कहलाएगा। देखिए, इसमें लिखिए मांग में विस्तार या एवं संकुचन कीमतों के परिवर्तन के फलस्वरूप आएगा। अब लिखिए आगे, अन्य बातें। मैंने आपको पहले ही बताया था अन्य बातें कौन सी थी, टॉपिक समझाया था, जो मांग के नियम की मान्यताएं थी। क्या है, लिखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाए, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मांग में क्या आ जाती है, कमी आ जाने पर वहाँ क्या होगा, संकुचन। क्या होगा, अगर कीमत बढ़ जाए और मांग में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो वहाँ क्या होगा, ऐसे ही जब वस्तु की कीमत घट जाए तो मांग में वृद्धि आ जाने पर वहाँ क्या होगा, विस्तार। समझिए वापस से, अगर वस्तु की कीमत, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी मतलब मांग गिर रही है तो वहाँ क्या कहलाएगा, संकुचन। ऐसे ही प्राइस अगर गिर रही है तो
तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वहाँ क्या होगा, विस्तार। इसे वापस से समझिए, फिर हमसे डायग्राम के दौर समझेंगे। मांग में विस्तार एवं संकुचन सिर्फ किसके कारण आता है, कीमतों में परिवर्तन। ध्यान देना, अगर सिर्फ कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो ही मांग में विस्तार और संकुचन होगा। अगर वस्तु की प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी गिरती है तो क्या, संकुचन, और प्राइस गिरती है और क्वांटिटी बढ़ती है तो विस्तार। आई बात समझ में। ध्यान रखना, मेन एलिमेंट है कीमतों में परिवर्तन। अगर प्राइस में चेंज होगा तो ही संकुचन और विस्तार होगा, मांग में परिवर्तन से कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, अगर प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी गिर रही है तो क्या होगा, संकुचन। देखिए इस डायग्राम में साफ समझ है, हम यहाँ से समझते हैं। हमारी प्राइस है फिक्स Q0 Q। अगर प्राइस बढ़ती है, ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी गिर रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कर्व कहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ, तो ये क्या आ गया, संकुचन। वापस से समझिए, मानते हैं हमारी प्राइस है यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स Q0 P0। मैंने कहा था प्राइस बढ़ जाए, तो हमारी प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी में क्या आ जाए, कमी, तो वहाँ क्या होगा, संकुचन। तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ की तरफ, तो वहाँ क्या आ जाएगा, संकुचन। ऐसे ही अगर प्राइस गिर जाए तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो वहाँ क्या आएगा, विस्तार। समझिए, प्राइस क्या हो गई, गिर गई, तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई यहाँ से, तो वहाँ क्या आ जाएगा, विस्तार। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, विस्तार। आई बात समझ में। देखिए इसको वापस से समझिए, एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। हमारी प्राइस है P0, तो क्वांटिटी कितनी मिल रही है, Q0। अगर मैं अपनी प्राइस को बढ़ाती हूँ, बढ़ाया, तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगी, कमी। क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, यहाँ, तो इसे हम कहेंगे संकुचन। और यही अगर मैं अपनी प्राइस को कम करती हूँ, प्राइस के कारण क्या बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्तार। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो संकुचन और प्राइस गिरती है तो विस्तार। कोई डाउट आप सबको? वापस से इसको मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मांग में विस्तार और संकुचन। मांग में विस्तार और संकुचन कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप आता है। अगर कीमत बढ़ने या घटने से कोई फर्क आता है तो मांग में परिवर्तन होगा, तो उसे हम विस्तार और संकुचन कहते हैं। अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑब्वियसली बात है गिरेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, तो वहाँ क्या होगा, संकुचन। और इसके ही फलस्वरूप अगर हमारी प्राइस गिर रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है तो वहाँ क्या होगा, विस्तार। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से आपको मांग में विस्तार और संकुचन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक लेते हैं। मांग में ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृद्धि या कमी। लॉ ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड
मांग में वृद्धि या कमी, मतलब या तो मांग बढ़ जाएगी या मांग घट जाएगी। इसे लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मांग में वृद्धि। एक बात ध्यान रखना, हमने मांग में विस्तार और संकुचन पढ़ा था, वो किस कारण से आता है? कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप। लेकिन मांग में वृद्धि और कमी किसके फलस्वरूप आता है? प्राइस तो क्या रहेगी इसमें? फिक्स। प्राइस तो क्या रहेगी? फिक्स। लेकिन जो आपकी अन्य बातें हैं, अन्य बातें जैसे फैशन, रुचि, उपभोक्ता की आय, उनमें अगर कोई परिवर्तन आता है, अदर फैक्टर अगर चेंज होते हैं, अगर अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो मांग में वृद्धि या कमी। ध्यान रखना, विस्तार और संकुचन का तो मतलब होता है कीमतों में परिवर्तन, लेकिन वृद्धि और कमी का मतलब प्राइस आपकी कैसी रहेगी? फिक्स। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अन्य बातें चेंज होने पर हमारी मांग बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। आई बात समझ में? चलो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के रूप में। किसी वस्तु की मांग केवल कीमत से प्रभावित नहीं होती। बल्कि कीमत के अतिरिक्त भी ऐसे कई घटक होते हैं, अन्य कई ऐसे होते हैं जिनसे वस्तु की मांग प्रभावित होती है। आगे, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य बातें अन्य बातों के परिणाम स्वरूप कीमत मांग में वृद्धि या कमी होती है तो मांग में कमी या वृद्धि होगी। आगे बताएंगे कि कब वृद्धि होगी और कब कमी होगी। देखिए, जब कीमत से प्रभावित, मैंने बताया था विस्तार और संकुचन में तो किसके कारण होता था? कीमतों के कारण। लेकिन इसमें कीमत पे कोई चीज नहीं आएगा, मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस पहले थी वही अभी रहेगी। लेकिन कीमत के अलावा भी हमारे कई अन्य फैक्टर होते हैं, उसके कारण अगर मांग में वृद्धि या कमी होती है तो उसे मांग में वृद्धि या कमी का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था मांग में विस्तार और संकुचन का कीमत के कारण चेंज आता है, और इसमें कीमत का कोई लेना देना नहीं है। अन्य फैक्टर्स, अन्य बातें बताया था, उपभोक्ता की आय, रुचियाँ, उनके कारण अगर कोई परिवर्तन आता है तो मांग में वृद्धि या कमी होगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग में वृद्धि।
देखो मांग में वृद्धि क्या होती है, लिख लीजिए। जब मूल्य मतलब प्राइस यथावत रहे तो अन्य बातें जैसे उपभोक्ता का स्वभाव, रुचि, फैशन, स्थानापन्न वस्तुएं आदि में परिवर्तन के स्वरूप वस्तु की मात्रा अधिक क्रय करें तो मांग में वृद्धि होगी। मीन्स प्राइस विल बी फिक्स और क्वांटिटी विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स वृद्धि। ध्यान रखिए कि जब वस्तु का मूल्य तो यथावत रहे लेकिन उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचियाँ, फैशन आदि में परिवर्तन आए और हम वस्तु की मात्रा को क्या खरीदने लगे, ज़्यादा खरीदने लगे, तो उसे मांग में क्या कहेंगे, वृद्धि। आपने सुना होगा ना कि कोई प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में आने लगता है, फैशन या ट्रेंड में आने लगता है, तो हम वस्तुएं ज़्यादा खरीदने लगते हैं। प्राइस तो क्या रहती है, वो ही, तो इसे हम मांग में क्या कहेंगे, वृद्धि का नियम कहेंगे। आई बात समझ में। अगला मांग में कमी। लॉ ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहता है ये, एक सेकेंड, लिखिए इसमें, जब कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारक घटकों के परिणाम स्वरूप, निर्धारक घटकों मतलब वही अन्य बातें, के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घट जाती है तो इसे मांग में कमी कहेंगे।
मीन्स प्राइस तो क्या है, वही फिक्स मैंने बताया था कीमत में, और क्वांटिटी क्या हो, गिर जाए, तो इसे क्या कहेंगे, कमी। वापस से समझिए, लॉ ऑफ मांग में कमी कैसे, लॉ ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य बातें मैंने पहले ही बताया था, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, ट्रेड, स्थानापन्न वस्तुओं आदि में परिवर्तन आता है और वस्तु की मांग क्या होती है, घट जाती है। लोग किसी प्रोडक्ट को ट्रेंड से बाहर निकाल देते हैं या वो आउटडेटेड हो जाती है, तो लोग उस वस्तु को क्या करने लग जाते हैं, कम खरीदने लगते हैं, तो इसे मांग में क्या कहेंगे, कमी, क्योंकि अब प्रोडक्ट चल नहीं रहा है। आई बात समझ में। अब इसे डायग्राम के रूप में समझेंगे। इस तरफ लिख लेती हूँ। देखिए, पहले मांग में वृद्धि को समझते हैं। मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था, प्राइस फिक्स और क्वांटिटी मीन्स क्या हो, बढ़ जाए। आई बात समझ में, करेक्ट। देखिए, ये क्या है, डिमांड कर्व हमारा, सिंपल था। अब समझिए, अगर कर्व यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यहाँ से मैं डॉट डॉट के रूप में बताती हूँ, तो इसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि। अर्थात जो कर्व है वो उठ के कहाँ शिफ्ट हो गया, बढ़ गया। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस तो क्या है, फिक्स है, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि। अर्थात कर्व ऊपर की तरफ जब शिफ्ट हो जाता है तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट है ये डिमांड कर्व। अगर ये कर्व शिफ्ट होके अंदर की तरफ आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, संकुचन। अर्थात प्राइस तो है फिक्स और क्वांटिटी क्या हो जाए, गिर जाए, तो इसे क्या कहेंगे, मांग में कमी। आई बात समझ में। ध्यान रखना, प्राइस फिक्स है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि, कमी तो क्वांटिटी गिर रही है तो सॉरी कमी, संकुचन क्या बोल दिया, सॉरी। आई बात समझ में, कोई डाउट। इसे कहते हैं मांग में वृद्धि या कमी का नियम। कोई डाउट। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व।
तत्व। अब देखिए मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग में परिवर्तन के कारण। देखिए मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, इसका एक सिंपल सा सारणी है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राइस, पीबी, वाई टी, पीईटीसी। ये एक सिंपल है कि वस्तु की कौन कौन प्रभावित। सबसे पहला था प्राइस। कौन इफेक्ट करता है वस्तु की को सबसे पहले? प्राइस मतलब कीमत। देखिए कीमत मांग में प्रयुक्त निर्धारित घटक है, अर्थात वो एक होगा मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की अधिक मात्रा, इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, और कीमत अधिक होने पर वस्तु की कम मात्रा। तो मांग और कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है? इन्वर्स। तो ये मांग को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा इफेक्ट है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। आई बात समझ है? अगला है इनकम मीन्स आय। सेकेंड फैक्टर है जब उपभोक्ता की मांग उसकी आय पर निर्भर हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अन्य बातें रहने पर, समान रहने पर, अगर उपभोक्ता की आय अधिक हो जाए तो वो वस्तुओं को ज़्यादा क्रय करेगा, मांग करेगा, और अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, तो वो वस्तुओं की क्या करेगा? कम करेगा। एक बात बताइए, अगर मेरी इनकम पहले 10,000 थी तो मैं 10 यूनिट परचेज कर सकती थी, लेकिन मेरे को सडन इंक्रीमेंट मिला और मेरी सैलरी हो गई 20,000, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यूनिट्स क्या कर सकती हूँ? ज़्यादा खरीद सकती हूँ, तो मेरी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनकम बढ़ती है तो लोग क्वांटिटी भी क्या खरीदेंगे? आई बात समझ में? धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए समाज में धन का वितरण वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि समाज में धन का वितरण समान हो, अर्थात कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं और अन्य बातें हैं, तो समान रहने पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी, और कम आय स्तर वालों के लिए उपभोक्ताओं की क्षमता अनुसार कम डिमांड करेंगे। इसीलिए क्रमशः घटने की प्रवृत्ति। धन का वितरण असमान होने पर धनियों के पास, अर्थात अमीर लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं और कम इनकम वाले लोग कम। यानी कि आज हमारे समाज में धन का वितरण कैसा है? असमान है, समान नहीं है। जो लोग अमीर हैं वो वस्तुओं को बहुत ज़्यादा क्रय कर सकते हैं, जो कम आय इनकम वाले हैं वो वस्तुओं का क्रय कम करेंगे। तो ये मांग को प्रभावित करने वाला एक तत्व है, क्योंकि जैसे आपकी धन का वितरण होगा वैसे ही आप प्रोडक्ट को क्या करोगे? खरीद पाओगे। फोर्थ है जलवायु व मौसम। क्लाइमेट एंड सीजन। देखिए जलवायु और वस्तु मौसम कीमतों पर बहुत अधिक प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा जैसे आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है गर्म कपड़े। सर्दी के मौसम में हर कोई गर्म कपड़े खरीदता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कोई खरीदता है? नहीं। तो क्या कारण है कि आप सर्दी के कपड़े सर्दियों में खरीदते हैं, मतलब गर्म कपड़े आप सर्दियों में खरीदते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि जलवायु व मौसम, अगर आपको ठंड लग रही है तभी तो आप खरीदोगे, अदरवाइज आप क्यों खरीदोगे? तो उसके कारण मांग में कपड़ों में क्या आ जाती है? घटत व बढ़त आ जाती है। अर्थात सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े
ज़्यादा खरीदते हैं तो वहाँ उस टाइम मांग कैसी रहती है, ज़्यादा। और यही गर्मी के मौसम में मांग क्या रहती है, ना के बराबर या बहुत कम। आई बात समझ में? आगे के पॉइंट्स देखिए। जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या कहती है? देश की जनसंख्या उपभोक्ताओं की संख्याओं का सर्वाधिक, अर्थात जनसंख्या वृद्धि होने पर देश में वस्तुओं और सेवाओं की क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी, इसके विपरीत घट जाएगी। अगर देखो कोई घनी आबादी वाला देश है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ वस्तुओं की मांग कैसी रहेगी, ज़्यादा। और यही कम घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो वहाँ वस्तुओं की मांग कैसी रहेगी, कम। तो जनसंख्या भी प्रोडक्ट की प्राइस को कम या ज़्यादा करती है। आई बात समझ में? अगला है 6 पॉइंट, व्यापार की स्थिति, कंडीशन ऑफ बिजनेस। ट्रेड कंडीशंस मतलब व्यापार की स्थिति। देखिए, व्यापार की स्थिति वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत परिवर्तन करती है। अगर मंदी का समय है तो सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग क्या होगी, घट जाएगी। अभी जैसे कोरोना काल है तो उस टाइम क्या हुआ, कई चीज़ों की मांग तो बढ़ गई जो चाहिए थी, जैसे खाने पीने की वस्तुओं की, लेकिन ऐसे ही कपड़े, ज्वेलरी आइटम्स, उनकी मांग क्या हो गई, घट गई। तो यही है कि मंदी की स्थिति में व्यापार की स्थिति कैसी हो जाती है, बदल जाती है। कोरोना के कारण काफ़ी लोगों को क्या हुआ, दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई लोगों का व्यापार खत्म होने की स्थिति में। तो व्यापार की स्थिति भी मांग को प्रभावित करती है। आप एक बताइए, इस काल में क्या आप कपड़े खरीदेंगे? नहीं। तो वहाँ पे उनका दौर कैसा रहेगा, मांग बिल्कुल नहीं होगी कपड़ों की, तो लोग वस्तुओं को कम खरीदना पसंद करें। आई बात समझ में? अगला है 7 पॉइंट, सरकारी नीतियाँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, सरकार का हमारी वस्तुओं के मांग या घटत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि कोई किसी पर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा दे या वस्तुओं का निर्यात रोक दे, आयात रोक दे, तो उससे क्या होते हैं, उन सरकारी नीतियों के कारण वस्तु की मांग और या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो सरकारी नीतियों के कारण मांग में कमी या वृद्धि देखने को आपको मिलती है। आई बात समझ में? अगला, ठीक है। अब एक बार से वापस से हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले आगे वापस से पढ़ लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। मांग में विस्तार और संकोचन। सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैंने कहा था जब कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में अगर परिवर्तन आता है तो मांग में क्या हो जाती है, विस्तार, ठीक है। और कीमतों में अगर परिवर्तन नहीं आता तो मांग में क्या रहती है, कमी और वृद्धि। वापस से समझेंगे विस्तार और संकुचन क्या कहता है। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए और क्वांटिटी गिर जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संकुचन। और इसी तुलना में अगर प्राइस गिर जाए और क्वांटिटी बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग में विस्तार होना। अर्थात प्राइस के बढ़ने या घटने में अगर घटत या बढ़त होती है तो मांग में क्या कहते हैं, विस्तार या संकुचन। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, मांग में वृद्धि या कमी। ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हम कीमत की बात नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचियाँ, फैशन आदि। अगर इनमें परिवर्तन आता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा। सपोज करो प्राइस फिक्स है, क्वांटिटी में क्या आएगी, वृद्धि। अगर क्वांटिटी में कमी आ जाए, क्वांटिटी गिर जाए तो इसे कहेंगे मांग में कमी होना। आई बात समझ में? अगला टॉपिक पढ़ा था, मांग को प्रभावित करने वाले घटक। तो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे फर्स्ट घटक बताया था मैंने आपको, कीमत। देखिए, कीमत में परिवर्तन किस फलस्वरूप हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा था, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे।
और अगर प्राइस गिर जाएगी तो क्वांटिटी हम ज़्यादा करेंगे, इसे कहते हैं इनकम। अगला है उपभोक्ता की आय। देखो मांग को सबसे बड़ा इफेक्ट उपभोक्ता की आय करता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को क्या खरीदोगे, क्वांटिटीज़ को ज़्यादा खरीदोगे, तो आपकी वहाँ क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। अगला है धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए आज हमारे समाज में धन का वितरण कैसा है, असमान है। अगर हम अमीर लोगों को देखें तो वो वस्तुओं को क्या खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। इसकी तुलना में जो गरीब लोग होते हैं वो वस्तुओं को कम खरीदते हैं। तो समाज में धन का वितरण अलग अलग होने के कारण हम वस्तुओं को नहीं खरीद पाते। फोर्थ है जलवायु व मौसम। देखिए मैंने इसमें एक बेस्ट एग्जांपल दिया था सर्दी के कपड़ों का। सर्दी के कपड़ों अगर सर्दियां हैं तो आप गर्म कपड़ों को क्या खरीदोगे, ज़्यादा खरीदोगे। आप गर्मियों में तो नहीं खरीदते गर्म कपड़े, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण हमें उस वस्तु की क्या है उस समय आवश्यकता है, इसी कारण हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अगला बताया था पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो अगर कोई घनी आबादी वाला देश है या क्षेत्र है तो वहाँ पे वस्तुओं की मांग कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसके तो विपरीत में अगर कम आबादी या जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो वहाँ वस्तुओं की मांग कैसी रहेगी, कम रहेगी। व्यापार की स्थिति, अगर व्यापार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता भी कोरोना काल चल रहा है तो व्यापार की स्थितियाँ कैसी हो गई, मंदी के दौर पे आ रही है, कई व्यापार बंद हो रहे हैं। तो व्यापार की स्थिति भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी। ध्यान रखिएगा अगर सरकार कोई नीतियाँ लागू कर देती है तो एकदम से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगर सपोज करो टैक्स में छूट दे दी जाए तो आप उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन इसके विपरीत अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, कमी। आज का शायद आपको टॉपिक समझ आया होगा और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।